अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका दोस्त। आज एमएस एक्सेल का लेक्चर नंबर 2 लेकर हाजिर। और उससे पहले आप सब स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से जश्न ईद मिलाद नबी बहुत बहुत मुबारक हो। आज ख़ास इस ईद के ऊपर आज हम एक्सेल का काम स्टार्ट करते हैं आकर। तो स्टार्ट काम क्या है जी अपना, आज हमें एक सीखनी है रिज़ल्ट शीट। एक इदारे की रिज़ल्ट शीट कैसे क्रिएट की जा सकती है। और उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई मसला मसाइल हो तो मुझे ईमेल किया करें, टेक्स्ट करें, या फिर कम से कम जो वीडियोस आप देखते हैं उसके नीचे कमेंट्स कर दिया करें। वो वीडियो में कोई मसला मसाइल हो या अगर अच्छी भी लगे तब भी उसे कमेंट्स करें, लाइक्स करें। अगर ज़्यादा अच्छी है तो शेयर करने के काबिल है तो शेयर भी करें उसको। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज़। मतलब कि दुनिया भर की टेक्नोलॉजीज़ के अंदर मैं रिकॉर्ड कर कर के अपलोड करने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब आपने अगर किया होगा चैनल तो ये ऑटोमेटिक आपको आपके पेज में ऐड होती जाएंगी, आकर आपके स्क्रीन पे सामने आ जाएंगी, आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे मेरे लेक्चर्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का काम। स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, एक्सेल हम करते हैं लोड और स्टार्ट करते हैं एक रिज़ल्ट शीट। सबसे पहली चीज़ हमें काउंटिंग चेक करनी है, कितने बच्चे हैं जी। तो मैं सीरियल नंबर, डेफिनेटली हर बच्चे का रोल नंबर होना चाहिए, तो रोल नंबर होगा क्योंकि यूनिक उनको रोल नंबर ही करेगा। हर बच्चे का नेम होगा। तो हम 3 सब्जेक्ट कर लेते हैं, इंग्लिश, उर्दू और कंप्यूटर में कर रहा हूँ जी। ओके, इंग्लिश, उर्दू और कंप्यूटर। इंग्लिश, उर्दू, कंप्यूटर हो गया। मैथमेटिक्स भी कर लेते हैं, 4 सब्जेक्ट कर लेते हैं यहाँ के। चलेंज इंग्लिश, उर्दू, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स हो गया। उसके बाद हम इसमें मज़ीद शुरू करते हैं काम अपना। वो क्या चीज़ है उसको भी देख लेते हैं आगे फर्दर। इंग्लिश, उर्दू, कंप्यूटर, मैथ, 4 मेरे पास सब्जेक्ट्स हो गए। ओके जी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, कंप्यूटर, मतलब वही वाले सब्जेक्ट ने। उसके बाद मैं टाइप कर रहा हूँ जी आके टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज। मैं टैब का बटन प्रेस करके नेक्स्ट सेल्स में जा रहा हूँ। एवरेज, पास फेल जिसे स्टेटस भी बोला जाता है, और होता है जी ग्रेड। एंट्रीज करने के बाद आपने पहले इनकी हेडिंग्स को पहले मैनेज करना है लाजमी तौर पर। मैनेज करने से मुराद ये है, रोल नंबर फिर ऊपर नज़र आ रहा है, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, कंप्यूटर का आर थोड़ा सा कटिंग। और अगर टोटल मार्क्स देखें तो फार्मूला बार में तो पूरा नज़र आ रहा है आपको, यहाँ कटिंग हो रही है। ऑब्टेन मार्क्स भी ऐसे ही कर रहा है। तो इस मसले को हल करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक तो ये है, ये सेल छोटा बड़ा हो रहा है, इसके ऊपर ये जब ये सिंबल बने, ये देखिए पहले वाइट प्लस है, जब ये आए तो आपने इसको डबल क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ये भी हो गया। और अगर दूसरा मेथड करना चाहते हैं आप इस पर वापस जाएँ, ऐसे दूसरे वाले सेल में इसको क्लिक करके रखिए और आगे मूव कर लें। अपनी मर्ज़ी की किसी भी जगह पर एडजस्ट कर सकते हैं आप। मैं फ़िलहाल डबल क्लिक करके इनको एडजस्ट कर लेता हूँ। ले हेडिंग्स हो गई। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी सिलेक्शन करके बता देता हूँ। ये मैं आखिर क्या करने वाला हूँ, सिलेक्शन करके कहता हूँ जी मर्ज सेल। मर्ज का मतलब इन तमाम सेल्स का एक सेल बनाना। रिज़ल्ट शीट, इसका कर लेते हैं साइज़ बड़ा सा ताकि पता है कि पूरी शीट इसी के लिए बनाई जा रही है। और हेडिंग जो होती हैं उसे कोशिश करें कि थोड़ा सा बोल्ड कर लिया करें ताकि नॉर्मल टेक्स्ट इसमें थोड़ी सी मैं हल्की सी बड़ी कर लेता हूँ। लो जी, बड़ी करने के बाद इसका हल्का सा साइज़ एडजस्ट करके, क्योंकि सेल छोटे बड़े हुए हैं, फिर से साइज़ बड़ा करने से उनको भी प्रॉपर मैनेज कर लेते हैं जी हम लोग। ले यहाँ तक तो हो गया काम इतना सा हमारे पास। अब हमें करनी है एंट्रीज। सीरियल नंबर 1 लिखने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको पता 10 एंट्रीज़ करनी है तो आप इसके यहाँ पे आएँ, इसको क्लिक करके रखें, ऐसे छोड़ा, ये जो 60 बटन बना रहा है ऑटो फिल ऑप्शन से, इस पर क्लिक करके इसको फिल सीरीज़ कर दें तो ऑटोमेटिक काउंटिंग चल जाएगी आपके पास। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सीरियल नंबर ऑटोमेटिक बार बार लिखा जाएगा। रोल नंबर में खुद से टाइप करना है जी आकर। मैं टाइप कर लेता हूँ आकर दिस वन एंड दिस वन। नेम कर लेते हैं हम इसमें आके अली। इंग्लिश में मार्क्स में गए तो अली के 45 हैं, 56 हो गए, 78। और कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में हम कर लेते हैं
90। टोटल मार्क्स हर पेपर मेरा कितने मार्क्स का, 100 का, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे जो टोटल मार्क्स बनेंगे आकर वो होंगे 400। और अगर आप चाहें तो आप हर सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ डबल क्लिक करके भी साथ 100 लिख के बता सकते हैं कि हर पेपर कितने मार्क्स का आ रहा है आपका, यूँ भी किया जा सकता है जी आपके पास, ठीक है। ये भी आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप इस तरह किसी को डिस्प्ले करेंगे तब भी चलेगा काम, वैसे लिख देंगे तब भी ठीक है। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि एक पेपर कितने मार्क्स का आ रहा है 100 नंबर का, तो इसलिए आगे 400 लिखा गया है। ये 400 हमने खुद से टाइप किया। उसके बाद बारी आती है ऑब्टेन मार्क्स निकालने की। तो ऑब्टेन मार्क्स निकालने का फार्मूला है इज़ इक्वल टू, इस सेल पे क्लिक किया, शिफ्ट के साथ मेरे पास कैप्टो पे मैं शिफ्ट से प्लस का साइन लगा रहा हूँ। आपके पास कंप्यूटर है तो आप स्क्रीन से आपको प्लस का साइन अवेलेबल हो जाएगा, प्लस प्लस करते जाते हैं। तो ये ले जी, एंटर का बटन, लास्ट वैल्यू के बाद प्लस का ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसके बाद में कोई और वैल्यू नहीं चाहिए। तो डायरेक्ट आपने प्लस का साइन लगाया, करते हैं कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस। तो लें जी 269 आपके पास ये मार्क्स डिस्प्ले हो गए, एक चीज़। अब दूसरी चीज़ आपने ये करनी है काम, तो हमें माइक्रोसॉफ्ट वालों ने एक छोटा सा, मैं साइड पे आता हूँ, जैसे हमने सीरियल नंबर सारा बनाया, माइक्रोसॉफ्ट वाले कहते हैं कि अगर आपको प्लस करना पड़े, जैसे अभी 1 2 3 मुझे हर सेल को प्लस करना है, तो मैं इज इक्वल टू इसको फिर प्लस, इसको फिर प्लस करते करते अगर सब ज़्यादा लंबी मिल जाए कॉलम या रोज़ में डेटा प्लस करने के लिए, बस फिर तो हम बैठे थे प्लस और माइनस करने के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट ने हमें एक छोटा सा फंक्शन दिया है, वो कहते हैं अगर ऐसा कुछ काम करना आप इज इक्वल टू सम करें, ब्रैकेट स्टार्ट। देखिए मुझे अगर इन सबको प्लस करना था, जस्ट सिलेक्शन की, एंटर किया, आंसर हमारे सामने आ गया। इधर भी करके देखते हैं, मतलब आप प्लस जैसे पहले बोला था वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इसको ना करें प्लीज़। आप लाजमी तौर पे जो अब मैं बोल रहा हूँ उसके ज़रिए करें, इज इक्वल टू SUM सम, और जहाँ तक सब्जेक्ट प्लस करने जस्ट उनकी सिलेक्शन करें, ब्रैकेट क्लोज करें। H9 का मतलब है ये H9 यहाँ से स्टार्टिंग लो, और K9 का मतलब कि यहाँ तक की रेंज में जो भी सेल्स बीच में आ जाए सबको आपने प्लस कर देना है। एंटर किया, लें जी आंसर पहले भी था, आंसर अभी भी आ गया। अब पहले और अभी में सिर्फ फ़र्क ये आया कि यहाँ एक छोटा सा ग्रीन कलर का उसने एरर बना के दिखा दिया आपको, ये वाला। एक तो आप इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से इग्नोर करवा सकते हैं कि हमें नहीं चाहिए, और ये आता क्यों है। हमने प्लस करने की कोशिश की किन चीज़ों को, इन चीज़ों को, आखिरी सेल हम प्लस नहीं कर पाए, तो एक्सेल ने समझा कि शायद इसको लास्ट सेल इससे गलती से रह गया, ये प्लस करना चाहता था, इसलिए उसने ग्रीन कलर का एरर दिया। वो कहता है चेक कर लें प्लस करना है कि नहीं करना। आप इसे क्लिक करके इग्नोर करेंगे तो ये एरर गायब हो जाएगा। छोटी सी मिसाल दोबारा दे रहा हूँ नीचे ताकि आपको समझ आ जाए। 10 मतलब कुछ भी वैल्यू लिखी, इज इक्वल टू, अगर मैं करता हूँ सम, पहली दो वैल्यूज़ को ब्रैकेट क्लोज की, ग्रीन एरर मिला आपको। अच्छा, अब मैं कहता हूँ जी इसे डेल करके इज इक्वल टू सम। अब मैंने जो लास्ट था मैं उसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, पहले मैंने आखिरी कॉलम छोड़ दिया था ना। देखिए अब मैंने इसको भी ऐड किया तो उसने क्या कहा, वो कहता ठीक है अब आपका जो काम है मेरी नज़र के मुताबिक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपने एक लास्ट कॉलम भी जो रह गया था वो भी सिलेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ हमें लास्ट कॉलम छोड़ना था, तो इसलिए आप इसको इग्नोर एरर कर सकते हैं। और अगर ये रह भी जाए तो उसका कोई इशू नहीं है, ना इसने प्रिंटिंग वगैरह में आना नहीं होता जी। ओके जी, नेक्स्ट आते हैं काम की तरफ। ऑब्टेन मार्क्स, हासिल करदा नंबर्स आ गए 400 में से 269 मार्क्स इस बच्चे ने गेट कर लिए। तो कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक से ये भी काम करते हैं आकर, देखिए आप जैसे ये हल हुआ, इक्वल का साइन लगाते हैं हम, वो कहते हैं इज इक्वल टू 45 है, वो कहते हैं 45 नंबर्स हैं, प्लस का साइन लगा लेते हैं, फिर कहते हैं 56 था, 56 लिखा गया, फिर कहा जाता है ये आके 78 लिख लेते हैं, और 90। तो जो आंसर ऊपर है वही आंसर नीचे आएगा। देखिए दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर आंसर तो सेम है तो हमें क्या फ़ायदा, जैसे आप सेल सेलेक्ट करते हैं हम तो वैल्यू लिख के काम कर सकते हैं। तो आप उन लोगों से और आप लोगों के लिए ये रिक्वेस्ट है, अब जैसे ये बच्चे के इंग्लिश मार्क्स इतने आए, मैं कहता हूँ इतने नहीं, इसके तो बच्चे को 75 मार्क्स आए हैं, एंट्री की। अब जो सेल मैंने जैसे काम किया था सम के ज़रिए, सेल रेंज के ज़रिए, वहाँ आपको अपडेट्स मिली, लेकिन नीचे तो हमने सिर्फ बोला कि इन वैल्यूज़ को प्लस करो, वो सिर्फ इन्हीं के ऊपर डिपेंड रह जाएगा, कोई पीछे वाले आंसर के मुताबिक कुछ अपडेट नहीं करके देगा। तो लाजमी तौर पे सेल्स को सिलेक्ट करके काम कीजिएगा, ना कि
इसे वैल्यूज़ की बेस पे। अब बारी आती है जी परसेंटेज। परसेंटेज क्या होती है? हमें चेक करना है कि टोटल मार्क्स बच्चे के 400 है, उसमें से उसने 299 नंबर लिए हैं, लेकिन इसकी परसेंटेज आखिर क्या बनती है आकर। तो परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है, 100 से ज़्यादा परसेंटेज नहीं होती। तो मैं परसेंटेज निकाल देता हूँ जी। फार्मूला इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट करते हैं एंटर। उसने कहा जी 74.75 के ज़रिए उसने निकाल दिया आपको फार्मूला इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई 100। दोनों तरफ से आंसर सेम आया है। इसको स्टूडेंट्स आप जैसे ये मैंने बोला कि आप पहले मल्टीप्लाई कर ले 100 से, तब भी डिवाइड करेंगे, आंसर आपका सेम आएगा। और अगर आप क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन मार्क्स को लेकर डिवाइड टोटल मार्क्स से कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई 100 करते हैं, तो परसेंटेज दोनों एंगल्स में आपकी सेम आएगी। मुझे बहल जो अच्छा लगता है फार्मूला, आप इनमें दोनों जो अच्छा लगे वो यूज़ कीजिएगा। मैं ये यूज़ करता हूँ ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय टोटल मार्क्स के। ऑब्टेन मार्क्स को लेके 100% में शिफ्ट करो और उसको डिवाइड कर दो उसके टोटल मार्क्स में, परसेंटेज निकल के आपके सामने आ जाएगी। एवरेज। एवरेज क्या होती है, इसका पहले लगाते हैं फार्मूला इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो इसका फार्मूला बनेगा इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स लिए डिवाइड किया, कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4, तो 4 पे आपने से कर देना डिवाइड। आपकी परसेंटेज और एवरेज ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम आ रही है। ओके, हम पीछे मार्क्स से निकल के देखते हैं कि कोई फ़र्क आता है कि नहीं आता, लेकिन अभी तक फ़र्क नहीं आएगा। मैं इसमें कहता हूँ 77 मार्क्स यहाँ अपडेट हुई, वही अपडेट यहाँ हो क्या आ गई। क्योंकि यहाँ नंबर बढ़ते हैं, अपडेट क्यों हो रहा है दोबारा देखिएगा। मैं इसको 100 नंबर देता हूँ पूरे 323 परसेंटेज बढ़ी, एवरेज भी बढ़ेगी। अब ये मसला ये आ रहा है कि परसेंटेज और एवरेज बिल्कुल सेम आ रही है, क्या परसेंटेज और एवरेज बिल्कुल सेम होती है? तो अगर आप समझते हैं कि होती है और हो भी रही है, तो मैं आपको कहता हूँ ये सेम नहीं होती, दोनों में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है जी, आकर वो फ़र्क हम क्लियर करके देख लेते हैं। पहले हम इसको समझते हैं, फिर आगे उस पास फेल की तरफ जाते हैं जी। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एक शख्स शाहिद अफरीदी, आई लव शाहिद अफरीदी। जब हमारे ये खिलाड़ी बाहर के मुल्क में कोई दौरा करने जाते हैं, कोई क्रिकेट खेलने जाते हैं, कोई सीरीज़ खेलने जाते हैं, तो वहाँ वो लोग कैसे चेक करते हैं कौन सा शख्स किस लेवल पे खेलता है आकर? तो उनकी पहले एवरेज निकाल लेते हैं आकर। तो एवरेज से मुराद मैं कहता हूँ जी, शाहिद अफरीदी ने 3 मैचेस खेले टोटल। तो पहले मैच में इसे समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको। ओके, पहले मैच में उसने स्कोर किया कितना जी, मेरा फेवरेट है तो 120 स्कोर। उसके बाद दूसरे मैच में बाय मिस्टेक चांस हो गया तो वो 50 भी नहीं पूरी कर सके, 45 कर लेते हैं। थर्ड मैच में फिर उन्होंने कर दिया 75। लें जी, 3 मैचेस खेले, तीनों में उनका स्कोर कितना बनता है वो चेक करते हैं। 3 मैच खेल के आए शख्स, इसका स्कोर क्या बनता है? जैसे अब टीचर चेक करते हैं, हाँ भाई बच्चा 4 पेपर दे के आया है, इसके टोटल नंबर कितने बनते हैं आकर? तो यहाँ उसके टोटल नंबर आ रहे, 10 मार्क्स बने ना। ये भी सेम वैसे इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट करते थे क्लोज। तो उन्होंने पता कि अच्छा ये 3 मैच खेल के इसने 240 रन्स बनाए हैं। जैसे हमने चेक किया ऊपर कि इस बच्चे ने 4 पेपर देकर 323 मार्क्स लिए हैं। अब वहाँ भी एवरेज आ रही है, यहाँ भी एवरेज आ रही है। तो चेक करते हैं कि आखिर तकरीबन इस स्टूडेंट्स ने या शाहिद अफरीदी ने 3 मैचेस में तकरीबन हर मैच में इक्वल कितना स्कोर बनाया है। तो उसके लिए आप इक्वल करते हैं, उसके टोटल स्कोर को लेकर डिवाइड करते हैं जितने उसने मैचेस खेले होते हैं। 3 मैचेस थे, एंटर किया तो उसके 80 रन्स पर मैच डिक्लेयर हो रहे से बोलते हैं एवरेज। और सेम यही रूल हमारे पास यहाँ आ रहा है। एवरेज हम पता करना चाहते हैं कि इस बच्चे के हर सब्जेक्ट में तकरीबन नंबर कितने, जैसे कहीं 90 है, कहीं 77, 56, 100 आ रहा है, लेकिन 80 हर सब्जेक्ट की बेस पे चेक किया है तो 85 मार्क्स इसके बनते हैं। जैसे कि इज इक्वल टू एवरेज को ये 84 था, इसको मल्टीप्लाई में करता हूँ 4 के 4 सब्जेक्ट के कितने नंबर बनते हैं 323। तो वही मार्क्स जो जहाँ थे वहाँ निकल के आगे से मतलब ये हुआ कि ये बच्चा हर सब्जेक्ट में तकरीबन 80.75 एवरेज के मार्क्स लेता है। लेकिन
अब हमें जो करना है जी काम आकर वो ये देखते हैं कि क्या दोनों में फ़र्क कहाँ पे आता है। मैंने आपसे बोला कि इन दोनों में फ़र्क होता है, ये दोनों सेम बिल्कुल नहीं होते आकर, तो ये कैसे होगा लगेगा हमें पता जी, ऐसे पता लगेगा हमें ये वाला। मैं कहता हूँ पहली चीज़ तो आपको ऐसे बता देता हूँ, ये नीचे से हम डेल कर लेते हैं, ज़रा सिर्फ समझाने के लिए था आपको। ओके, तो ये चीज़ ज़हन में रखनी है आप लोगों ने, जितने सब्जेक्ट होंगे और उतने ही 100 मार्क्स होंगे तो आपकी परसेंटेज और एवरेज बिल्कुल सेम आएगी। मतलब 4 सब्जेक्ट हैं तो मार्क्स कितने में से आ रहे हैं, 400 में से, तो जितने सब्जेक्ट उतने 100 के टोटल नंबर होंगे, तो समझिएगा कि परसेंटेज और एवरेज आपकी बिल्कुल सेम आ रही है। लेकिन अगर आप ये चेंज करते हैं कि टोटल नंबर उनके हो जाते हैं चेंज, ये देखिएगा, मैं कहता हूँ जी ये पहला सब्जेक्ट आ रहा है इसको कर लेते हैं। उर्दू के सब्जेक्ट में कहता हूँ 75 मार्क्स का जी, 75, और ये भी 75 का कर लेते हैं, कंप्यूटर का भी अगेन 75। आप 50 भी कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए, तो उसके नीचे से मार्क्स में ज़रा कम कर दूँ। ले जी, अब देखिएगा 100 नंबर का था ये पेपर, ये 750 का, ये 100 का, ये 750 का, तो 100 कितने हो गए 2, और फिर 750 150 हो गया। इट्स मीन के 350 मार्क्स टोटल बनते हैं, ऐसे ही है जी। ओके, तो मैं कहता हूँ कि इसके बच्चे के 400 मार्क्स नहीं है, इसके मार्क्स बनते हैं टोटल 350। जैसे ही आप इसके टोटल मार्क्स चेंज करेंगे तो क्या होगा, उसकी परसेंटेज में जंप लगेगा आकर। लेकिन जो एवरेज आ रही है, एवरेज जैसे थी आपकी वैसी रह, क्योंकि वो ऑब्टेन मार्क्स पे आ रही है। लेकिन टोटल मार्क्स चेंज करेंगे तो उसकी परसेंटेज बढ़ेगी, एक चीज़ ये समझिएगा। और दूसरे नंबर पे अगर आप बच्चे के नंबर कम ज़्यादा करते हैं, जैसे मैं 100 से 45 किया, एवरेज क्या आ रही है 73, तो उसमें भी फ़र्क पड़ जाएगा आपका ख़ास तौर पर। अगर टोटल मार्क्स सिर्फ चेंज होंगे तो सिर्फ परसेंटेज में फ़र्क पड़ेगा, और अगर आप ऑब्टेन मार्क्स चेंज करेंगे तो परसेंटेज और एवरेज दोनों में फ़र्क होगा जी आकर। और ये थोड़ा सा फ़र्क होता है, एवरेज कुछ और चीज़ है, परसेंट कुछ और चीज़ है, लेकिन हर जितने सब्जेक्ट उतने 100 होंगे तो फिर सेम आपको बस ये आंसर मिलेगा आकर, इतना बस ज़हन में रखना है आपने। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट काम की तरफ, पास और फेल। पास और फेल ये कंडीशन बेस्ड फार्मूला है हमारे पास। कंडीशन का मतलब होता है कि शर्त, कोई शर्त होगी तो फिर ये काम होगा जी आकर। शर्त क्या हमारे पास है जी, मैं कहता हूँ जी शर्त ये है, अगर जैसे लाहौर बोर्ड वाले हमारे साथ करते हैं, वो कहते हैं अगर, या स्कूल्स वाले भी करते हैं कि अगर बच्चे की परसेंटेज बड़ी होगी 33 से, या चलो बराबर भी हो जाए 33 के, तो बच्चा पास कर देंगे, तो फेल करना पड़ेगा हमें आकर, या फेल करेंगे हम लोग। तो वही वाला रूल मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ। लेकिन उस रूल से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका फार्मूला है इफ़ का, अगर आपको वो करना आता है तो समझिएगा आप 30% 40% पूरा एक्सेल जान चुके हैं। सारा काम इसी के अंदर आ जाके होता है जी आकर। क्या चीज़ है जी, इज़ इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। ये देखिएगा ज़रा गौर से जी वो चीज़ें। इफ़ का फार्मूला 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है जी, एक होता है लॉजिक, एक होता है वैल्यू इफ़ ट्रू, दूसरा होता है वैल्यू इफ़ फॉल्स। ओके जी, वैल्यू इफ़ ट्रू और वैल्यू इफ़ फॉल्स में क्या फ़र्क होता है, अब वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। पहली चीज़ है लॉजिक। लॉजिक का मतलब होता है कि मैं कहता हूँ अगर, जैसे हम कह रहे हैं परसेंटेज बड़ी होगी 33 से, अगर परसेंटेज छोटी होगी 33 से, अगर परसेंटेज बराबर होगी 33 से, अगर परसेंटेज बड़ी या बराबर होगी 33 से, तो इस तरह कुछ भी काम। अगर मेरे मोबाइल में बैलेंस है, जैसे ये भी लॉजिक है, अगर मेरे मोबाइल में बैलेंस है देन मैं कॉल कर सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। अगर बच्चे की परसेंटेज 33 से बड़ी है देन पास, नहीं तो फेल। मतलब क्या हो रहा है कि अगर मेरा लॉजिक चल जाता है, लॉजिक टेस्ट वो काम करता है, तो पहली ट्रू वैल्यू हम कहते हैं सही गलत, कंप्यूटर कहता है ट्रू फॉल्स। सही को वो ट्रू बोलता है, फॉल्स को उसको गलत को बोलता है फॉल्स। हमने बोला जी अगर इस बच्चे की परसेंटेज ग्रेटर देन बड़ी हो जाती है कितने से, 33 से, या बराबर भी हो जाती है, बराबर का साइन, इधर को बोलते हैं ग्रेटर देन, ये बराबर है, और ये होता है लेस देन का साइन। बेसिकली राइट साइड की तरफ जो आ रहा है उसे कहते हैं ग्रेटर, इक्वल और लेस देन। हमें इस वक्त फिलहाल 2 चीज़ें चाहिए कि अगर परसेंटेज बड़ी है या बराबर भी है 33 से। अभी बराबर वाला चलो मैं स्किप करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, फिर बराबर की तरफ भी लेके आता हूँ। अब देखिएगा, अगर परसेंटेज बड़ी है 33 से, ये मेरा हो गया लॉजिक। देखें लॉजिकल टेस्ट थोड़ा सा हाईलाइट हो गया, आपको नज़र आ रहा है।
वो कहता है ठीक है, आपका लॉजिक तो लग गया। नीचे छोटा सा एक कोमा लगा रहा है, कोमा होता है इसका सेपरेटर से नेक्स्ट ट्रू वैल्यू में जाने के लिए। तो ये कोमा हम लगाते हैं नीचे, जो आपके पास साइन है लेस देन का, उसको डायरेक्ट आप प्रेस करेंगे तो ये आपके पास कोमा का साइन लग जाएगा ये आकर। ओके, लग गया। जैसे ही लगा, वैल्यू इफ़ ट्रू हाईलाइट हो गई आपके पास। अब यहाँ पर आपने लिखना है फेल या पास। पहला ट्रू में हमने पास लिखना है। तो ये भी चीज़ एक ज़हन में रखनी है आप लोगों ने कि जब भी एक्सेल में कहीं भी कोई भी टेक्स्ट का जिक्र आएगा, पास फेल, मेरा नाम, आपका नाम, सैलरी, बोनस, नो बोनस, डिस्काउंट, कुछ भी लफ्ज़ लिखना होगा, मतलब रिटर्न है, बैलेंस है, क्लियर है, कोई भी अल्फ़ाबेटिक टेक्स्ट होगा तो उसके दोनों तरफ ये इन्वर्टेड कोमा शिफ्ट के साथ मैं लगाता हूँ। इन्वर्टेड कोमा लाजमी लगेंगे या 1 बाय 1 करके लगेंगे, लगेगा इन्वर्टेड कोमास हैं, लेकिन ऐसा लगाने नहीं। आपने शिफ्ट का बटन प्रेस किया तो मैं कहता हूँ जी पास, इन्वर्टेड कोमा दोनों तरफ हो गया। एक चीज़ तो मैंने वैल्यू इफ़ ट्रू भी बता दिया कि अगर मेरा लॉजिक चलेगा तो अगर चलता है तो ये ट्रू में ये काम हो जाए, कोमा। फॉल्स वैल्यू हाईलाइट होगी तो फॉल्स में आपने बोला है, नहीं चलता तो फेल, और फेल के दोनों तरफ भी इन्वर्टेड कोमा होने चाहिए। ब्रैकेट मैंने कर दी क्लोज। इसे अगर मैं करूँगा एंटर तो आंसर मेरे सामने अभी हो जाएगा अपडेट। हमने बोला था कि 33 से बड़ा होगा तो पास, पास कर दिया। मैं इस बच्चे के नंबर करता हूँ जाके, इसमें 3 4 ज़्यादा कम हो गया, इसको 4 की जगह मैं कर लेता हूँ जी आकर ऑलमोस्ट 14 की जगह हम करते हैं आकर 25 की जगह इसमें मैं कर लेता हूँ आकर 8, और इसको मैं ज़रा एक नंबर कम करता हूँ 7। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, आपने सिर्फ इसका आंसर देखना है यहाँ से आकर, ठीक है। अभी पास है ना अभी तक बच्चे ये वाला, इसमें 56 आ रहा है, इसमें मैं कर लेता हूँ जी 54 कर दिया मैंने कम करना था 31% हो गई। 7 का पहले मैं 8 करके चेक करता हूँ जी परसेंटेज पूरी ताकि आ जाए 32% हो गई। 10 कर रहा हूँ 33.5, 11 कर रहा हूँ 12 किया, अच्छा अभी तक क्या हो रहा है जी हमारे पास, ये आ रहा है पास और फेल। मैं बेसिकली इसके 33 प्रॉपर करना चाह रहा था, लेकिन वो 33 से भी प्रॉपर इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो होता ये है हमारे पास, ये मतलब क्लियर हो जाएगा आपको भी। अगर आप यहाँ पे अगर पूरी 33% आ जाती है वाली, तो उसको पास ना करता, वो उसको कर देता फेल। ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि बराबर जो आप बोल रहे हो उसके बराबर हो तो फिर उसने फेल करना था। इसलिए आप क्या कीजिएगा, परसेंटेज के साथ ये ग्रेटर देन के साथ इक्वल का साइन लगाएगा। अगर 33 से बड़ी भी है वैल्यू, अगर बड़ी भी है या बराबर भी है 33 के, तब भी पास होना चाहिए। वरना पहले क्या होना था, अगर उसकी 33 भी होती तो उसने क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ 33 से बड़ा होना था तो पास, अदरवाइज़ उसने कहता है ये फेल है, क्योंकि आपने 33 से बड़ा सिर्फ बोला है मुझे, उससे बराबर नहीं बोला। तो अब मैंने बोल दिया अगर परसेंटेज बड़ी या बराबर भी है 33 के तो पास, नहीं तो फेल। इसी तरह ग्रेड का फार्मूला है, इज इक्वल टू इफ़। अगर आपको ये इफ़ करना आ गया तो अगला इफ़ सेम आसान है, इज इक्वल टू इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन, पहले था 33 पास फेल वाले में, इसमें आ जाएगा 90। अगर परसेंटेज बड़ी है 90 से, कोमा इन्वर्टेड कोमा ए। अब इससे आगे हमने इसी फार्मूले को बार बार रिपीट करना है। इस फार्मूले में इक्वल सिर्फ एक दफ़ा लगेगा। अब मैं इसे कोमा लगाकर जो चीज़ पीछे लिखी है मैं उसी को बार बार रिपीट करता जाऊँगा। इफ़ अगर परसेंटेज है, परसेंटेज ग्रेटर देन 90 है, उसका 80 बना लें। कोमा था, कोमा आ गया, इन्वर्टेड कोमा ठीक है, बी है, बी आ गया, फिर कोमा। जितने तक आपने ग्रेडिंग का काम करना है, अगर परसेंटेज बड़ी है, इस बार मैं कहता हूँ 70 से, तो सी ग्रेड, अदरवाइज़ आखिर में आपने कहना है ग्रेड डी हो जाए। जितने इफ़ लगे थे उतनी ब्रैकेट आपने कर देनी क्लोज। तो स्टूडेंट सिर्फ पास फेल में जैसे इफ़ लगा था वही इफ़ है, बार बार देखें। इतना अगर आपको इफ़ करना आ गया, ये वाला आगे भी सेम उतना ही रिपीट हो रहा है जी, सॉरी यहाँ तक का, ए तक का, ये देखें ये लगा, फिर वही रिपीट, और जो आखिरी वैल्यू होती है उसमें ये देखो ये सारे आ रहे हैं ट्रू, और आखिरी में आपने कोमा के बाद फॉल्स का भी लाजमी बताना है आकर कि अगर परसेंटेज बड़ी 90 से ए, फिर अगर परसेंटेज बड़ी है 80 से बी, अगर परसेंटेज बड़ी 70 से सी, नहीं तो अगर इससे बड़ी नहीं होती तो फिर आखिर में क्या करना है टी।
और जितने इफ़ लगे थे उतनी ब्रैकेट्स भी आपने लाजमी क्लोज़ करनी है। मैं करता हूँ इसे एंटर, ये देखिएगा जी। तो ये मेरे पास पीछे मैं नंबर चेंज करूँगा, ग्रेड डी आ रहा है। मैं कहता हूँ नहीं जी इस बच्चे का तो बहुत अच्छे नंबर है, 99 99। अच्छा इसमें भी नंबर ज़्यादा कर लेते हैं। ग्रेड चेंज हुआ, 70 से बड़ा होगा, मैंने बोला था बी। 90%। अच्छा परसेंटेज का जो फार्मूला हमारा 113% कभी नहीं होना चाहिए आकर ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। अच्छा जी अब ये रीज़न हुई, देखिए बाय मिस्टेक ये आ रही है। ये 100 नंबर का है, ये 75 का है, तो इसे आपने 75 से ऊपर नंबर नहीं दे सकते। मैं इसे 75 तकरीबन कर देता हूँ ताकि पूरे नंबर ये भी बच्चा ऐसा ही कर सकता है। ले जी अब देखिएगा 100% से कभी परसेंट ऊपर नहीं जानी चाहिए, वो मतलब मिस्टेक काउंट हो गया आपकी। अब देखिए 99% आ गए बच्चे के मार्क्स, ए ग्रेड आ गया। जैसे जैसे नंबर कम होते हैं तो आपको सारा कुछ ऑटोमेटिक अपडेट्स होकर मिलती जाती है आकर। आपने स्टूडेंट्स लाजमी तौर पे इसकी 20 एंट्रीज़ करनी है, लाजमी। इस शीट में आपने 20 एंट्रीज़ करनी है, वो आपकी लाजमी होनी चाहिए। और 20 एंट्रीज़ करने के बाद आपने लाजमी तौर पे क्या काम करना है जी, ये फार्मूले आप ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन आपने कम से कम मेरी रिक्वेस्ट के मुताबिक कम से कम 3-4 एंट्री ज़ुबानी कीजिएगा। उसके बाद आप सिंपल सा काम ये कीजिएगा, जहाँ जहाँ आपके फार्मूले हैं उनके ये कॉर्नर पे आके इसको ड्रैग कर लीजिएगा। तो 20 एंट्री हो या लाख एंट्री हो, आप उसे क्विकली डबल क्लिक भी कर सकते हैं। देखिएगा इस जगह पे आए, क्लिक किया, आप इनको पहले भी ड्रैग कर सकते हैं, आप इनको बाद में भी ड्रैग कर सकते हैं। देखो अभी मैं पहले ड्रैग कर रहा हूँ तो मुझे एरर से बन रहे हैं, लेकिन फ़ायदा अब ये हो जाएगा, ये देखिएगा एक नया रोल नंबर, उसके मार्क्स इंग्लिश में इतने, इसमें इतने, उर्दू में, मैथमेटिक्स में इतने और कंप्यूटर में इतने मार्क्स नहीं हो सकते, इतने मार्क्स टोटल 350 है। ये भी बार बार रिपीट होना है तो मैं इसको भी पकड़ के ड्रैग कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो हर दफ़ा 350 मेरे पास रहना ही रहना है आकर जी। कुछ ये देखिएगा तो फ़ायदा ये हुआ, आपने सिर्फ पीछे इतनी सी एंट्री की, आगे जो इसकी परसेंटेज एवरेज पास फेल था खुद ही निकल के आपका आते जाएगा आकर। तो आप लोगों ने क्या करना है, बस पीछे अब एंट्रीज़ करते जाना है, आगे आपको आंसर अपडेट होते जाएंगे। लेकिन रिक्वेस्ट है पहले 3-4 एंट्रीज ज़ुबानी करें, फिर फार्मूला ड्राइव कर लीजिएगा। वन टाइम फिर देखिएगा, कुछ भी नया रोल नंबर, एक नाम कोई भी लिखा मैंने आकर, 45, 56, 67, 78 और 3 मार्क्स टोटल इतने थे। मार्क्स ऑटोमेटिक निकले, परसेंटेज खुद ब खुद, एवरेज खुद ब खुद, पास फेल और ग्रेड इसका डी बनना चाहिए था, डी उसने ऑटोमेटिक निकाल दिया। तो आपने ये जो 20 एंट्रीज़ हैं ये मुझे हर हाल में पूरी करके रखनी है, ताकि नेक्स्ट जो मेरा काम चलना है वो इसी की बेस पे चलना है जी आपका काम। एक और काम देख लीजिए कि आपने एक और सिलेक्शन करके इनकी यहाँ तक की जैसे आ रही है, ये यहाँ से आके इसको ज़रा बॉर्डर लगा दीजिएगा ऑल बॉर्डर्स के ज़रिए, ताकि ज़रा लगे कि एक्सेल में वर्क हुआ है जी, प्रॉपर आपके सेल आपको हाईलाइट होकर नज़र आ जाएँ। तो इसमें ये थी एक रिज़ल्ट शीट, यहाँ तक का हमारा आज का काम होता है। पहला वाइंड अप, आपने रिज़ल्ट शीट ये रेडी करके रखनी है, और जो शीटें बनवाऊंगा उसको बना के सेव करना है, ताकि अभी तक इसकी प्रिंट की सेटिंग भी हमने करनी है कि इसको प्रिंट कैसे किया जाएगा। अभी तो कंट्रोल F2 प्रिंट करता हूँ तो देखो कैसे कटिंग हुआ आ रहा है। बॉस को अगर आप काम करके दो भाई ये क्या करके ले आए हो, तो इसलिए इसकी सेटिंग करके प्रिंट निकाला जाता है। ये लाइन बीच में प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, लाइन बीच में आई थी, कैसे ख़त्म हो सकती है, ये सारे काम डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन पहले आपकी ये शीट रेडी होनी चाहिए 20 एंट्रीज़ के साथ। कंट्रोल S कर लेना आपने इस फाइल को, जैसे मैं सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे करें, जहाँ मर्जी सेव करें इसको। रिज़ल्ट शीट मैंने किया जी क्लिक करके। तो आपने भी इस तरह बना के 20 एंट्रीज करके इसको सेव करके रखना है। जब मैं प्रिंट सेटिंग की तरफ जाऊँगा फिर आपने लाजिम इसको करना है जी। तो स्टूडेंट्स आज का काम यहाँ मैं करता हूँ वाइंड अप। रिज़ल्ट शीट हमारी होती है कंप्लीट। इस लेक्चर के दौरान अगर कोई आपको कोई मसला मसाइल हो, कोई फार्मूला समझ ना आ रहा हो, तो आप मुझे उसी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर ये समझ आ जाती है तो इसको शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स एक नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।